तो ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल से जब श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था यहाँ मिथिला में और जनकपुर में राजा जैसे आप तांत्रिका पेंटिंग की बात करें तो उसमें क्या उस पेंटिंग में तंत्र विद्या के बारे में बताया जाता है कि जैसे कैसे तंत्र विद्या के माध्यम से जो है सो हम पेंटिंग्स को निरूपित करते हैं। तो जैसे कि आप अगर कोहबर में चले जाए तो कोहबर की गतिविधियों को बताया जाए राजा फिर इसको लेकर के वो अपने देश गए, जब ब्रिटेन गए तो वहाँ के लोगों ने इसका देखा, फिर धीरे धीरे इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसका नाम होते चला गया। और मुख्यतः जो मिथिला पेंटिंग है वो 4 प्रकार से बनाई जाती है। अगर आप इस पेंटिंग को बारीकियों से देखेंगे तो हर एक पेंटिंग कुछ न कुछ कहानी बयां करके जाती है कि क्या कुछ कह रही है पेंटिंग का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो और इतनी डिटेलिंग का इसको काफ़ी खूबसूरत बना देती है। तो और कुछ हम मधुबनी और मधुबनी के पेंटिंग के बारे में जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मुकुंद झा सर मौजूद हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद न्यूज़ सुपर 7 की टीम को। तो सर से मेरा सवाल रहेगा, चूँकि सर भी मधुबनी के रहने वाले हैं, मिथिला वासी हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, तो इस पेंटिंग के बारे में कुछ सर हमें बताएंगे क्या? देखिए मधुबनी पेंटिंग की जो ये मेन लोक कला है, क्योंकि लोक चित्रकला है और लोक चित्रकला जो है सो ये एक समृद्ध संस्कृति का ही पार्ट रहा होता है। जब भी लोग अपनी भावनाओं को जब एक चित्र के माध्यम से उकेरते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल से जब श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था यहाँ मिथिला में और जनकपुर में राजा जनक के यहाँ, तो उस समय में ये पेंटिंग को यहाँ के रहवासियों ने बनाया था और उसी काल से पेंटिंग चली आती रही। आगे चलकर क्या है कि ये पेंटिंग्स एक लोक कला के रूप में, लोक चित्रकला के रूप में लोग बनाते रहे, लेकिन सबसे आगे चल कर के आकर के फिर इस पर ध्यान गया मिथिला पेंटिंग के ऊपर लोगों का, जिसमें कि एक भाषाविद भी रहे और भाषा वैज्ञानिक भी रहे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। जब वो मिथिला की लोक कला के साथ जुड़े तो उन्होंने देखा कि ये जो चित्र है वो एक उसमें एक नई आकर्षण है। तो शायद जॉर्ज ग्रियर्सन ही रहे जो दरभंगा के क्षेत्र में प्रमंडल में जब वो एक भूकंप के दौरान जब अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये चित्रकला कुछ अलग है, और फिर इसको लेकर के वो अपने देश गए, जब ब्रिटेन गए तो वहाँ के लोगों ने इसका देखा, फिर धीरे धीरे इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसका नाम होते चला गया। और मुख्यतः जो मिथिला पेंटिंग है वो 4 प्रकार से बनाई जाती है। एक तो इसका जो रामायण काल से चली आती है, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग बनाते हैं, जैसे कोहबर कहते हैं। राजा शैलेश जो है, शैलेश वो एक जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राजा शैलेश से जुड़ी हुई जो पेंटिंग्स बनती हैं वो लोग बनाते हैं। लेकिन अब सभी लोग एक कलाकार सभी पेंटिंग सभी लोग बनाते हैं और इसमें कई सारे के फॉर्म्स दिखाई देंगे, जैसे आपको कोहबर दिखाई देगा, तांत्रिक कोहबर यानी कोहबर का जो अर्थ होता है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि कोहबर जो शब्द है वो काफ़ी पुराना है और शादी विवाह के टाइम यूज़ होता है। कोहबर क्या है कि जब दूल्हा और दुल्हन जब शादी के बाद जब निकल कर आते हैं तो फर्स्ट समय जब उनको एक शादी के बाद जब एक रूम दिया जाता है तो उस रूम में जब उनका पहला प्रवेश होता है तो उसको कोहबर कहा जाता है। एक शादी रस्म की एक गतिविधियां हैं, तो उसी बात को जो है पेंटिंग के माध्यम से उस शैली को जो है सो प्रस्तुत करने की जो कला है वो कोहबर कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ के पेंटिंग्स में भी देख भी सकते हैं। तो एक बात और है सर मिथिला की पेंटिंग में, क्योंकि ये विश्व पटल पर प्रचलित है, तो हमें ये भी बताया जाता है कि मिथिला का बच्चा मधुबनी पेंटिंग जानता है। मिथिला या मधुबनी का जो कला है वो यहाँ के लोगों में कूट कर भरा रहता है। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो जितने बिहार ही हो गए चाहे अलग अलग ज़िले हो गए, तो अपनी संस्कृति को लोग भूल जाते हैं, यहाँ के लोग संजो कर रखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ महत्व होते होंगे सर। देखिए जो मधुबनी पेंटिंग है वो मिथिला के जो हर एक बच्चे की जो आपने बात कही वो क्या है कि जैसे जैसे पेंटिंग्स का विस्तृत स्वरूप आया है और उसका जो डायनेमिक क्रिएटिव्स जो पर्सपेक्टिव है वो तो एक जो परंपरागत रूप से सीखे हुए कलाकार हैं वही बनाते हैं, लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग है वो ये सही बात है कि हर एक घरों में बनाई जाती रही है, क्योंकि यहाँ की लोक चित्रकला रही है। लेकिन जो आप ये पेंटिंग्स जो पीछे देख रहे हैं इस कदर की जो पेंटिंग्स है ये एक अच्छी टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके का पेंटिंग्स मिथिला के
वही लोग बना सकते हैं जो जिनका एक परंपरागत रूप से इन पर इन्होंने अध्ययन किया है या फिर इस पर कार्य किया है। ऐसा भी होता है कि सर जैसे जिनके परिवार में अगर कुछ उनके दादा परदादा या पुराने से ही लोग पेंटिंग बनाते आ रहे हो तो उनके जनरेशन वाइज ही ये पेंटिंग उनके घरों में सिखाई जाती है, अपने बच्चों को सिखाते हैं, या कहिए कि उनके जनरेशन में ये पेंटिंग भरी रहती है। इस पेंटिंग के कई फॉर्म्स हैं, जैसे आप तांत्रिका पेंटिंग की बात करें तो उसमें क्या, उस पेंटिंग में तंत्र विद्या के बारे में बताया जाता है कि जैसे कैसे तंत्र विद्या के माध्यम से जो है सो हम पेंटिंग्स को निरूपित करते हैं। तो जैसे कि आप अगर कोहबर में चले जाए तो कोहबर की गतिविधियों को बताया जाए, राजा सलहेस में जाएंगे तो राजा सलहेस के दृष्टिकोण में आप जाएंगे। जो लाइन पेंटिंग है वो यहाँ के प्रकृति और इन सबसे चीज़ें जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से उनको बताया जाता है। तो इनके ये जो 4 फॉर्म्स है उसके आधार पर नई नई चीज़ों को लोग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या, जैसे कि अब ये पेंटिंग्स है ये जो है सो टेक्निकलर के द्वारा जो है सो इसको बनाया गया है, लेकिन इसकी जो मूल संरचना जो उकेरी जाती है कागजों पे वो क्या है कि प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। जैसे गोबर से गोबर और यहाँ के जो है सो सिक्कट एक लकड़ी है उसके जो एक फल लगते हैं वो एक नीले स्याही टाइप का काम करता है। फिर क्या है कि आपका गाय के गोबर हो गए उससे बनता है। तो सारे प्राकृतिक तरीके से इसके रंग तैयार किए जाते हैं जो कागजों पर उकेरे जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अब तो क्या है कि इसके विदेशों में मांग बढ़ गई है। लोग साड़ी पे, लोग अपने तो विदेश से कई सारे अच्छे अच्छे कपड़ों पे जो है डिजाइनिंग करवा के यहाँ के कलाकारों के द्वारा भेजा जाता है और ये एक अच्छा जो है सो जीवन आजीविका के रूप में भी एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमें, हमारे दर्शकों को मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और एक बात सर ने काफ़ी अच्छी कही कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो विश्व प्रचलित है। अब इसकी डिमांड भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में होने लगी है। और ये एक अच्छा जो है कला को प्रदर्शित करने का, बिहार का एक पहचान देने का अच्छा मार्ग है। और जो कि आप देख सकते होंगे कि जितनी भी पेंटिंग्स हैं, और सर ने भी वैसे ही बताई कि जिस तरह की पेंटिंग है हर एक पेंटिंग एक कुछ न कुछ बयां करती है, कोई न कोई दृश्य दिखा जाती है। और यही तो हमारे मधुबनी और मिथिला की कला है कि उन कहानियों को दृश्य के माध्यम से लोगों को समझा जाना।